लेकिन हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने स्पष्ट कर दिया है, माननीय उच्च न्यायालय के फैसले को हम लोग चैलेंज नहीं करते हैं। लेकिन हमारे नेता चिराग पासवान जी ने स्पष्ट कहा है, इससे हम लोग पार्टी में ये विचार किया गया है कि पुनः हम लोग माननीय उच्चतम न्यायालय में जाएंगे और अपनी बात को रखेंगे, और इस पर हम लोग की सहमति नहीं है, उस पर हम लोग जाएंगे, पार्टी जाएगी। अब जीतन राम मांझी जी का क्या, उनकी पार्टी का क्या सोच है, उस पर बयान देने के लिए हम बाध्य नहीं। मेरे नेता स्पष्ट कर चुके हैं, उस पर पार्टी उन्होंने कहा है कि इसे तो 10 साल पहले ही लागू कर देना चाहिए। देखिए, हर पार्टी का अपना अपना आइडियोलॉजी, हर पार्टी का अपना अपने सोच होती है। निश्चित रूप से आपका कहना जरूर है कि एनडीए के घटक दल में जीतन राम मांझी जी भारत सरकार के एक मंत्री हैं, लेकिन हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने स्पष्ट कर दिया है, माननीय उच्च न्यायालय के फैसले को हम लोग चैलेंज नहीं करते हैं। लेकिन हमारे नेता चिराग पासवान जी ने स्पष्ट कहा है, इससे हम लोग पार्टी में ये विचार किया गया है कि पुनः हम लोग माननीय उच्चतम न्यायालय में जाएंगे और अपनी बात को रखेंगे, और इस पे हम लोग की सहमति नहीं है, उस पर हम लोग जाएंगे, पार्टी जाएगी। अब जीतन राम मांझी जी का क्या, उनकी पार्टी का क्या सोच है, उस पर बयान देने के लिए हम बाध्य नहीं। मेरे नेता स्पष्ट कर चुके हैं, उस पर पार्टी काम कर रही है। एनडीए में फिर एकजुटता वाली जो बात कही जा रही है, तो विचारों में भिन्नता तो देखी जा रही है ना? नहीं, देखिए, विचारों में भिन्नता रहती ही है। अब हमारे पार्टी की जो सोच है, भारतीय जनता पार्टी की और जनता दल यूनाइटेड है, जीतन राम मांझी जी का सेकुलर हम है, बहुत पार्टियां हैं देश में। एनडीए के बहुत सारे और गठबंधन दल के नेता हैं, तो हमारे दल की, हमारे नेता ने स्पष्ट कर दिया है, इसमें दूसरा कुछ बताने की अब आवश्यकता नहीं है। आपको भी कहा है कि स्वार्थी में जी रहे हैं चिराग। अब किसको क्या कहा है, नाम लेके मैंने नहीं सुना हूँ। कुछ लोग बोले हैं स्वार्थी, हम फिर वही बात कहना चाहते हैं, हम सबकी बातों को बयान देने के लिए बाध्य नहीं हैं। उन्होंने जिस दिन नाम लेके हमारे नेता के प्रति बोलेंगे, उस दिन हम उनको जवाब देंगे। अब उनकी सोच, उनकी पार्टी की अलग है, मेरे पार्टी की सोच स्पष्ट हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने स्पष्ट कर दिया। पिछले दिन आए थे तभी, तो हमारे नेता की सोच है, उस पर पार्टी हमारी काम कर रही है, और हमारे नेता ने स्पष्ट कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय में हमारे दल जाएगा, अपनी बातों को रखेगा। उम्मीद है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, माननीय न्यायाधीश हमारे पक्ष में फैसला करेंगे। पुनर्विचार करने की क्या जरूरत है, क्यों जरूरत है? हमारे पार्टी की आइडियोलॉजी नहीं, हमारे पार्टी की सोच, हमारे पार्टी के सोच के विपरीत फैसला आया है, तो निश्चित रूप से भारतीय संविधान में व्यवस्था है कि हमको अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में रखने का अधिकार है, हम रखेंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट से हम हम उम्मीद रखेंगे कि हमारे पक्ष में फैसला मिले। तो भाजपा भी आप लोग के साथ नहीं है, कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी के साथ ही खड़े। हम नहीं कह रहे हैं कोई रहे या न रहे, इस पर मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। मेरे नेता, मेरी पार्टी की जो सोच है, हमारे नेता ने स्पष्ट कर दिया, उस पर पार्टी काम कर रही है। जीतन राम मांझी से सहमत नहीं है आप लोग जो वो कह रहे हैं? फिर मैं बताना चाहता हूँ, हम उनकी सोच का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान, हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की जो सोच है, उसको हमारे नेता ने आपके सामने स्पष्ट कर दिया है, और उस पर पार्टी काम कर रही है। राजू जी, जिस तरीके से प्रशांत किशोर लगातार नीतीश सरकार पर हमलावर है, वो साफ करें कि 25 में जनता बदल देगी और आप लोग नीतीश कुमार के साथ हैं, तो कहीं ना कहीं झटका तो लगेगा आप लोग को भी। देखिए, बोलने के लिए सब पार्टी का अधिकार, अभी तो उनका दल बना नहीं है। प्रशांत किशोर जी अभी काफ़ी दिनों से घूम रहे हैं, दल बना नहीं है, और हमको लग रहा है जिस दिन दल बनेगा, हर दल का अधिकार है कि अपनी अपनी बातों को रखने का। ये हमारे संविधान में सबको हक दिया गया है, सभी पार्टी को अपनी बात रख के जनता के बीच जाने का। तो स्वतंत्रता है, उनको जाएं, हम भी जाएंगे, हमारा गठबंधन भी जाएगा, एनडीए भी जाएगा, ये जनता निर्णय करेगी। तो अभी हम लोग टेंशन उनसे नहीं लेते हैं, हम लोग काम करने में विश्वास रखते हैं। हमारे नेता चिराग पासवान जिन्हें पूरे बिहार का भ्रमण किया है, जन जन तक गए हैं, और उनके कार्यकर्ता आज जन जन तक जाने का काम कर रहे हैं। तो हम लोग अपने काम में विश्वास रखते हैं, अपने नेता की नीतियों को जन जन तक हमारे सोच को बिहार के लोगों ने मुहर लगाया है। 5 में 5 सीट हम लोग जीतने का काम किए हैं, तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। हमारे नेता की नीतियों पे जनता ने आशीर्वाद दिया है, अब उनका काम है, हर दल का काम है जाना, और जनता जनार्दन मालिक है, जनता देवतुल्य जनता निर्णय लेगी, वो सराखों पे होगा। राजद और जदयू को डर लगने लगा, आपको नहीं लगता कि आपकी पार्टी नहीं चल सकती? हम लोग डरने वाले नहीं हैं,
हम लोग संघर्ष करते हैं, हम लोग जनता के बीच में जानते हैं, जनता की बीच में जा कर के अपने नेता की नीतियों को बताते हैं, तो डरने की आवश्यकता नहीं है। जो उपचुनाव को लेकर क्या उपचुनाव में आप भी उनकी बात किससे हुई है, उनको धोखा मिला है तो किससे मिला है, ये तो वही स्पष्ट करेंगे ना। और चुनाव, फिर मैंने कहा कि सभी दल को सभी सीटों पर चुनाव, सबको लड़ने का अधिकार है। वो जैसा बोल रहे हैं उनको लड़ने का अधिकार, उनको लड़ना चाहिए था। हमको लगता है जब से पार्टी हमारी दो भाग में बटी है तब से एक भी चुनाव लड़ने का उन्होंने काम नहीं किया है। वो लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे इसका निर्णय स्वयं लेंगे। चुनौती कितना चुनौती होगी आप लोग? देखिए, राजनीति में चुनौती नहीं होता है। हम लोग अपने काम में अपने नेता के विजन में विश्वास रखते हैं। हम लोग चुनौती नहीं मानते हैं। चुनौती है जनता की समस्याओं को दूर करना, जनता के सुख दुख में शामिल रहना। ये हमारे पार्टी की प्राथमिकता है। हमारे नेता ये चिराग पासवान जी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, जो उनका विजन है घर घर तक पहुंचाना, और जो हमारे नेता की नीति है उसको घर घर तक पहुंचाना, ये हमारे लिए चुनौती है जिसमें हमारे सभी नेता काम सीट पे दावेदारी कर रहे हैं। बिहार पर से ये सवाल है, तो बिहार में पहला फैक्ट्री कवर कहाँ लग रहा है? केंद्रीय मंत्री है तो प्राथमिकता बिहार में है। अभी हमको लगता है कि 1-1.25 महीने भी नहीं बीता होगा, थोड़ा सा मौका आप लोगों को देना चाहिए। निश्चित रूप से बिहार में जो हमारे नेता को मंत्रालय मिला है, अभी पिछले दिनों ही मौर्या में एक बड़ी उद्योगपतियों के साथ एक बैठक की है। निश्चित रूप से बिहार में लाभ मिलेगा। अब देखिए, हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान ने काम करके दिखाया है, और उनके स्वर्गवास के बाद हमारे नेता चिराग पासवान जी उनके पद चिन्हों पर चलने का काम कर रहे हैं, और हमारे जो संस्थापक की सोच है उसको निश्चित रूप से हम लोग धरातल पर लागू करेंगे। तरारी विधानसभा में दावेदारी की जा रही है बीजेपी के द्वारा। कौन दावेदारी कर रहा है? अब दावेदारी कर रहे हैं तो लड़े ना, कौन उनको रोक रहा है? वो एनडीए से टिकट मांग रहे हैं ना। अब एनडीए से मांग रहे हैं तो किससे मांग रहे हैं? जिससे मांग रहे हैं उनका नाम स्पष्ट कर रहे हैं, उनसे लड़े। इसमें हम कहाँ हैं? हम अब वो तो एक बार आप देखे होंगे, जब उनको एक भी सीट नहीं मिला था लोकसभा में तो निर्णय लिए थे कि हम लोग लड़ेंगे, फिर नहीं लड़े, फिर बीच में बोलते हैं। तो ये स्वतंत्र हैं, उनको स्वतंत्र हैं, वो लड़े कि नहीं लड़ेंगे वो तो उनसे वही बताएंगे ना, उसमें हम क्या बोल सकते हैं? एनडीए में कंफ्यूजन है क्या अभी भी? एनडीए में हमको नहीं लगता वो हैं। अब एनडीए में हैं, कहाँ हैं उनको बताइए। एक भी सीट मिला नहीं तो कैसे उनको एनडीए में मान? राष्ट्रपति जी एनडीए में नहीं है, मेरे समझ से तो नहीं है। देखिए, एनडीए में थे वो, हम स्पष्ट कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने एनडीए से स्वयं को इस्तीफा कौन दिया? भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से इस्तीफा दिया। उसके बाद बजाबते प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, बजाबते उन्होंने कहा कि मेरे पास जितने भी मेरे सांसद हैं सब लोग लड़ेंगे, लेकिन नहीं लड़े। तब एनडीए में है कि नहीं वही बताएंगे ना सर। जिस दिन निर्णय लेंगे उस दिन जरूर हम लोग करेंगे। अभी ऐसा कोई फैसला नहीं है। अब ये देखिए, राष्ट्रीय मामला है, मैं बिहार का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। निश्चित रूप से अभी इस मुद्दे पे हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कोई बात नहीं हुई, इसलिए हम अपनी अभी बात रखने में असमर्थ हैं। विधानसभा का चुनाव नजदीक है। यादव के नाम से राहुल गांधी ने कोर्ट में चार्ज की गाड़ी कर दी है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ईडी और सीबीआई बीजेपी का लड़ाई हो गई है, वो बार-बार विपक्ष को परेशान करने की कोशिश। देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, सत्य परेशान नहीं होता है। निश्चित रूप से ईडी ने जांच किया है, और जांच के उपरांत माननीय न्यायालय में चार्जशीट डाला है, जैसा कि आप लोगों के द्वारा पता चला है। तो उनको घबराने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, और मामला न्यायालय में है, और न्यायालय देखेगा। अगर चोरी है तो उसके लिए सजा देने के लिए न्यायपालिका बनी हुई है, और देगा सजा। ऐसा पहले से भी चलता आ रहा है। भारतीय हम लोग के यहाँ जो कानून व्यवस्था है, तो ये मामला जब तक कोर्ट में पेंडिंग है तब तक पहले बोलने का इसमें कोई मतलब नहीं बनता। माननीय न्यायालय में ईडी ने अपनी जांच को दिया है, और न्यायालय उस पर जो निर्णय लेगा उसका हम लोग सम्मान करेंगे। राजू जी, एक सवाल है, वक्फ बोर्ड मामले में